नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल संतान को लेकर कई तरह की परेशानियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। मेरे पास हर रोज़ एक दो दंपत्ति अपनी संतान की परेशानी लेकर आते रहते हैं। ये संतान की परेशानी कई तरह की हो सकती है। कुछ दंपत्ति ऐसे हैं जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, वर्षों हो जाते हैं संतान खिलाने के लिए, संतान के दर्शन करने के लिए संतान पैदा नहीं होती। सबसे पहले तो गर्भ की स्थापना में परेशानी आ जाती है। यदि गर्भ ठहर भी जाए तो गर्भपात हो जाता है, या फिर जन्म से ही संतान निरोगी पूरी तरह स्वस्थ पैदा नहीं होती। ये समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक संपन्न और सुशिक्षित परिवारों में 35% से ज़्यादा दंपत्ति ऐसे हैं जिनको संतान प्राप्ति के लिए या तो चिकित्सीय मदद लेनी पड़ती है या IVF जैसी तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि संतान हो जाए, संतान निरोगी ना रहे, शारीरिक रूप से बीमार रहे, कमज़ोर हो या किसी रोग से ग्रसित हो जाए। ये समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एक से एक जटिल, एक से एक असाध्य रोग बच्चों को जकड़ रहे हैं। तीसरी समस्या है संतान भी हो जाए, संतान स्वस्थ भी रहे तो उसकी शिक्षा को लेकर कई तरह की परेशानी आती हैं। शिक्षा भी हो जाए तो फिर उसके विवाह को लेकर समस्या आती है और उसके बाद और भी कई तरह की समस्याएं। एक समस्या और भी तेज़ी से बढ़ रही है, वो समस्या है कि संतान अनियंत्रित हो जाती है, माँ बाप का परित्याग करके अलग हो जाती है। उसके कारण भी बहुत सारे दंपत्तियों को अपनी प्रौढ़ावस्था में एक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी संतान रोग पीड़ित है, किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई है और ये समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चों में कई तरह के रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले रोग होते थे, छोटे मोटे रोग होते थे, सहजता से ठीक भी हो जाते थे, लेकिन अब तो ऐसी असाध्य बीमारियां बच्चों के अंदर बढ़ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं, या इलाज है तो लाखों लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। और माँ बाप के सामने सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे को जीवित कैसे रखें। तो इसके लिए कुछ योग हैं, कुछ ज्योतिषी कम्बिनेशन हैं जो हमें पहले से सूचित कर सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य, शनि और राहु से पीड़ित होकर, राहु और शनि के अशुभ प्रभाव से ग्रसित होकर बैठे हों, तो ऐसे जातक को अपने संतान को लेकर कई तरह की परेशानियां बनी रहने की संभावना हो जाती है। एक और स्थिति देखी गई है, ये स्थिति तो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो समस्या है कि मंगल बुध की योग बन के बैठा हो, मंगल बुध पर शनि का प्रभाव हो, मंगल बुध और शनि के जो योग है उसको राहु ग्रसित कर रहा हो, तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से संतान की जन्म के बाद संतान को लेकर घोर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। देखने में आया है कि इस योग वाले दंपतियों के घर में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो अपनी किशोर अवस्था के आसपास ही जीर्ण रोगों से शिकार हो जाते हैं, चाहे उसमें ब्लड कैंसर हो, अस्थमा की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, या हृदय संबंधी की समस्या हो, या फिर मस्तिष्क का पूरी तरह से विकसित ना हो पाना हो, मंद बुद्धि रह जाना हो। ऐसे कई जो अशुभ असाध्य रोग इस स्थिति के अनुसार देखे गए हैं। वैसे मंगल बुध और शनि का योग कुछ ग्रह स्थिति में अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारे ग्रहों में, बहुत सारे घरों में जब ये ग्रह बैठते हैं तो निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव भी देते हैं। जैसे मंगल बुध शनि के साथ में दूसरे घर में बैठ जाएं तो बृहस्पति को उच्च बना देते हैं। तो ऐसे जातकों को विवाह के बाद बहुत सफलताएं मिलती हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती चली जाती है, निरंतर धन संपदा का आगमन हो जाता है। देखते देखते वो धनाढ्य लोगों में शामिल हो जाता है। लेकिन एक ऐसी स्थितियां में देखी गई हैं, यदि मंगल बुध की ये स्थिति शनि के साथ में पहले घर में बन जाए, चौथे घर में बन जाए, पाँचवें घर में बन जाए, आठवें घर में बन जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के घर में ऐसी संतान जन्म लेती है जिसके कारण ये पूरे जीवन भर त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। संतान के उपचार पर, संतान की परवरिश पर, एजुकेशन पर, विवाह पर उनको अपने जीवन भर की कमाई तो खर्च करनी ही पड़ती है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती। यदि मंगल बुध और शनि का ये योग लग्न भाव में बैठ जाए
और ऐसे में स्त्री यदि नौकरी करने लगे, वैसे लाल किताब तो कहती है कबूतरबाजी में जुड़ जाए, तो ऐसे परिवार को नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। सारी मान प्रतिष्ठा तो समाप्त होती है, धन संपदा भी खर्च हो जाती है, पुलिस केस, जेल यात्रा, जेल के चक्कर लगाना, ये स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं इस एक अकेले योग के कारण। वैसे मंगल चौथे स्थान पर, 8वें स्थान पर, वैसे ही मंगल बद की स्थिति बना देते हैं, नीच अवस्था में रहते हैं, अशुभ प्रभाव देते हैं। और ऐसे मंगल बद पर यदि शनि का प्रभाव पड़ जाए तो घोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्वस्थ नहीं रहते, या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पीड़ा रहती है, बच्चों के स्वास्थ्य पर अपने जीवन भर की धन कमाई खर्च करनी पड़ती है, या फिर बच्चों के कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, या फिर बच्चों के कारण बुढ़ापा ही त्रस्त हो जाता है कि मैं इस पर ज़्यादा विवेचना नहीं करूँगा, वीडियो का विस्तार लंबा हो जाता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ये योग है तो उनको कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। पहला तो ये है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल बद और शनि का मेल दूसरे स्थान में बना हुआ है तो उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके बृहस्पति अशुभ ना हो, वो अपने बृहस्पति को अशुभ ना करे। यदि लग्न भाव में बन रहा है तो ऐसे स्त्री को नौकरी करने से थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, बचाव करना चाहिए। यदि नौकरी करनी भी है तो शिक्षा के क्षेत्र में कर लेगी, ऐसी जगह पर करेगी जहाँ पुरुष प्रधानता ना हो, तो उसके घर परिवार में सुख शांति काफ़ी हद तक बनी रहेगी। अगर ऐसी स्त्री पुरुष बहुल क्षेत्र में स्थान पर नौकरी करेगी तो उसका पूरा परिवार इसको लेकर बहुत यातनाएं झेलेगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यदि ऐसे व्यक्ति पहले से ही मंगल को प्रबल बनाने के लिए मंगल से संबंधित जो मूंगा होता है वो चांदी की अंगूठी में जड़वा के अपनी उंगली पर धारण कर लें तो काफ़ी हद तक मंगल की अशुभता से उनको बचा सकते हैं। और यदि इनके घर में कोई संतान जन्म ले, विशेषकर यदि लड़का जन्म ले, तो लड़के के उंगली में जन्म के तत्काल पश्चात छोटे, वो उसकी ग्रह दशा के अनुसार है, बहुत छोटे वजन का मूंगा चांदी की अंगूठी जड़वा के धारण करा देना चाहिए। बच्चे को चांदी की चेन, चांदी की कड़े या कई चीज़ें होती हैं जो बच्चे को जन्म के तत्काल पश्चात धारण करा देनी चाहिए ताकि मंगल का अशुभ प्रभाव दबा रहे। तीसरा, क्योंकि यदि मंगल बद और शनि के इस प्रभाव पर राहु का कहीं से असर हो जाए, राहु का असर ग्रह दशा के अनुसार भी होता है, हमारे कर्मों के अनुसार भी होता है, खान पीन के कारण भी होता है, हमारी दैनिक क्रिया के कारण भी राहु अशुभता दिखाते हैं। इसके बारे में मैं पुराने वीडियो में कई बार विस्तार से समझा चुका हूँ। तो ऐसे में राहु की अशुभता को शांत रखने के लिए यदि बच्चा किसी जटिल रोग से, किसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज से ग्रसित हो गया है, उसका इलाज समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ऐसे जातक को बच्चे के हाथ से या स्वयं 43 दिन तक लगातार 400 से 600 ग्राम की मात्रा में जौ लेकर उनको दुगने दूध में धोकर एक लाल वस्त्र में बांधकर जल प्रभावित करते रहना चाहिए। और एक बार 800 ग्राम जौ लेकर दुगने दूध से धोकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर लपेटकर अपने घर के किसी अंधेरी कोठरी में भजन के नीचे सुरक्षित रखना चाहिए। इससे राहु की अशुभता काफ़ी हद तक शांत हो जाती हैं। यदि बच्चा या स्वयं परिवार का कोई सदस्य किसी असाध्य जटिल रोग से ग्रसित हो गया है, या राहु के कारण घर में कलह की स्थिति आ गई है, या अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, या कर्ज ऊपर चढ़ गया है, तो ये योग ऐसे जातकों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो इस उपाय को करना चाहिए। इसके अलावा जातक स्वयं गौमूत्र के से चुल्ली कर सकता है, दांत साफ कर सकता है। इसके माध्यम से भी राहु की अशुभता काफ़ी हद तक शांत बनी रहती है। वैसे तो लाल किताब कहती है कि राहु और मंगल का जब मेल होता है तो राहु की अशुभताएं काफ़ी हद तक शांत रहती हैं, लेकिन जब मंगल बद के साथ शनि मेल बना ले तो राहु और अशुभ प्रभाव देने लगते हैं और क्रूर बन जाते हैं, और स्वास्थ्य को, सामाजिक जो मान सम्मान की है, जो धन है, ऐसे
चीज़ों को लेकर ऐसे जातक को घोर यातना सहनी पड़ती है, तो उसके लिए इस राहु संबंधी उपाय की बहुत महत्वता है। इसके अलावा ग्रहिक शांति के लिए एक उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आप गोला लें, खोपरा जिसे बोलते हैं, सूखा हुआ नारियल लें जिसके ऊपर छिलका ना हो, जिसे हम मांगलिक कार्यों में विदाई के समय प्रयोग करते हैं, या फिर कई चीज़ बनाने के लिए घिस के उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा गोला लेकर उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लें, उसके अंदर देसी खांड और देसी घी यदि गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, भर के उस खोपरे को किसी ऐसे बाग बगीचे में ऐसे स्थान पे गड्ढा खोद के दबा दें, या आसपास काली चींटियों के बिल हों, काली चींटियाँ या भूरी चींटियाँ जिसके आसपास विचरण करती हों, उस स्थान पर इसको ऐसा दबा दें ताकि वो कीड़े मकोड़े उसको आगे खा सकें। जैसे जैसे कीड़े मकोड़े इस गोले को या उसके बोरे को सेवन करेंगे, वैसे वैसे जातक के जीवन से अशुभ ग्रहों का प्रकोप शांत होता चला जाएगा। ऐसी विषम स्थितियाँ, ऐसी जटिल स्थितियाँ उसको जीवन में दुखित नहीं कर पाएंगे। तो ये उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि घर परिवार में कोई बहुत गंभीर रोग से पीड़ित है या बच्चा ही जटिल रोग से पीड़ित हो गया है, तो उसके लिए एक उपाय और भी बहुत आवश्यक है। पहले तो इस उपाय को 43 दिन तक करना है, उसके बाद इसको 2-3 महीने के बाद रिपीट करते रहना, ताकि बीमारी पर सहजता से नियंत्रण पाई जा सके और जो बीमार है वो सुखपूर्वक स्वस्थ जीवन का भोग कर सके। तो उसके लिए किसी मिट्टी के पात्र में सरसों और जौ एक समान मात्रा में भरकर उसे या तो किसी जल स्रोत में प्रभावित करते रहना चाहिए। 43 दिन के लिए ये प्रयोग करना है, या फिर इस सामग्री को किसी मंदिर में देते रहना चाहिए। इसके माध्यम से भी राहु की जो अशुभता है, राहु के कारण जो अशुभ हमें प्रभाव देखने पड़ते हैं, हमारे जीवन में ऐसी विकट स्थितियाँ बन जाती हैं, उनसे काफ़ी हद तक हमें निजात मिल जाती है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो तत्काल प्रभाव दिखाते हैं, और जब वो प्रभाव दिखाते हैं, राहु के प्रभाव मुख्यतः कष्ट देने के लिए, परेशानी देने के लिए, जीवन में अड़चन खड़ी करने के लिए होते हैं, और वो सहज पैदा होते हैं। हमने कभी सोचा नहीं होता, कभी कल्पना नहीं की होती है, और वैसा हमारे जीवन में घटित हो जाता है। जैसे संतान हुई, बहुत खुशी मनाई, बहुत उत्सव मनाया, फिर पता लगा संतान बीमार है, उसको किसी जटिल रोग ने ग्रसित किया हुआ है, फिर वो सुख शांति, वो प्रसन्नता सब रफू कर हो जाती है। तो राहु की ऐसे जो प्रभाव हैं वो तत्काल दिखाई देते हैं, जीवन में तत्काल परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे में राहु से संबंधित जौ और सरसों, काली सरसों जिसका तेल प्रयोग करते हैं, वो हमें 43 दिन तक लगातार या तो जल स्रोत में छोड़ते रहना चाहिए या किसी मंदिर में देते रहना चाहिए, और इस प्रयोग को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। इस उपाय से हम बच्चे के जीवन को बचा पाएंगे, या बच्चे के कारण हम त्रस्त हैं, परेशान हैं, हमारे मन में शांति नहीं है, हम बच्चे को लेकर बहुत त्रस्त हैं, तो उससे हमें काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। वैसे ग्रह स्थितियों के अनुसार कुछ अन्य जो उपाय हैं उनकी मदद भी ली जा सकती है, लेकिन एक उपाय मैंने बताया, यदि बच्चा जीर्ण रोग से ग्रसित हो जाए। जीर्ण रोग कई तरह के होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को ब्लड कैंसर की शिकायत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, या फिर देखते देखते स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों के दौरान इस प्रयोग को करने से या इन प्रयोगों का उपयोग करने से काफ़ी हद तक शांति मिलती है, काफ़ी हद तक हमें मदद मिल जाती है।